अभी हम लोग देखेंगे इसरो का जो वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए सारा दिया हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में, ठीक है, बालानगर हैदराबाद। यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है NRC/RMT/1/2026, ये 1 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए NRC जो है, NRSC, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एलिजिबल अगर आप हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ आपको बताएंगे। इधर हो गया आपका सीरियल नंबर में, और इधर हो गया आपका पोस्ट कोड। तो पोस्ट कोड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड RS20, यानी 1 नंबर सीरियल नंबर 1 में जो पोस्ट कोड है RS20 के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3 पोस्ट खाली है। इसके लिए आपको डिग्री क्या क्या चाहिए, तो आपका जो है मैकेनिकल होना चाहिए, ME या फिर MTech होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, जिसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए किसमें, वाटर रिसोर्स में, या फिर हाइड्रोलॉजी, या फिर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जिसमें आपका BE BTech जो है सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, और एग्रीकल्चर इंजीनियर में। सीरियल नंबर 2 में देखिए आपका पोस्ट कोड है RS21। RS21 में जो है नंबर ऑफ पोस्ट है 5 खाली, ठीक है। इसमें आपका क्या चाहिए, ME या फिर MTech जो है रिमोट सेंसिंग में होना चाहिए, या फिर GIS, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में होना चाहिए, फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर स्पाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसके इक्विवेलेंट में किसी भी स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसके साथ BE BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। दोनों में आपका जो BE BTech जो है मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे सीरियल नंबर 3 में दे सकते हैं, पोस्ट कोड जो है RS22 है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 दिया गया है। इसमें आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है MSc या फिर MSc टेक्नोलॉजी, या फिर MTech होना चाहिए जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन में। इसके साथ जो है BSc होना चाहिए जियोलॉजी, या फिर जियोलॉजी एंड फिजिक्स में, या फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सीरियल नंबर 4 में देखिए, सीरियल नंबर 4 में जो है नंबर ऑफ पोस्ट 2 ही खाली है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आउट ऑफ एबव 1 पोस्ट इज आइडेंटिफाई एट RRSC नॉर्थ न्यू दिल्ली में 1 खाली है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो ME MTech जो है रिमोट सेंसिंग में एंड GIS में होना चाहिए, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ जो है आपका BE BTech होना चाहिए किसी भी ब्रांच के इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में होना चाहिए। 5 नंबर सीरियल में देखिए RS24 दिया हुआ है। इसमें एक ही नंबर ऑफ पोस्ट खाली है। इसमें आपका क्या चाहिए, ME MTech जो है कंप्यूटर साइंस वाले जो लोग हैं MTech किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसके इक्विवेलेंट में जो भी स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं आर्टिफिशियल या जो भी हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसके साथ जो है MTech के साथ आपका BE BTech जो है कंप्यूटर साइंस में ही होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसी के इक्विवेलेंट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर साइंस वाले के लिए कितना वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी खाली है। अप्लाई जो लोग MTech किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर में देखिए RS25, एक ही वैकेंसी खाली है। ME MTech इन डाटा साइंस, एनालिटिक्स, कंप्यूटर विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ जो है आपका BE BTech होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे डिजाइडेबल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका किसमें, सैटेलाइट डाटा एनालिसिस में। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए सैटेलाइट डाटा एनालिसिस में, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, GIS प्रोग्रामिंग में आपका प्रोग्रामिंग में दे दिया है पाइथन, R, गूगल अर्थ इंजन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जो प्रोजेक्ट एसोसिएट है यहाँ पे देखिए 7 नंबर में दिया गया है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PAI 06, इसमें 3 वैकेंट सीट है। इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में भी MTech वालों के लिए कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी था, यहाँ पे BTech वालों के लिए भी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिएगा एक बार डिटेल में। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, डिजाइरेबल तो प्रोफेंसी इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन हो गया, C# हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, R हो गया, इसमें आपको पूरा प्रोफेशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रेस्टफुल API डिजाइन में आपका जो है होना चाहिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, आपको वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखिए आपको फ्रंट एंड के लिए दिया है, नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड होना चाहिए, बैक एंड का फ्रेमवर्क्स का, रिएक्ट, एंगुलर, Vue.js, डिजेंगो, रूबी, ठीक है, रेल्स एक्सप्रेस.js, ये सब का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अगर आप BE BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग ये सब में किए हुए हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप बिलोंग करते हैं। तो अगर ये सब सभी के सभी आपका नॉलेज अच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए 4 नंबर में क्या दिया गया है, नॉलेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए।
इसमें DBMS में आपका क्या क्या है, रिलेशनल डाटाबेस में है जो टेबुलर फॉर्म में रहता है, उसमें आपका दे दिया गया है। MySQL का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि MySQL में जो आप कोड लिखते हैं SQL क्वेरी, वो उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। या फिर पोस्ट SQL जो है उसमें, या फिर NoSQL डाटाबेस, या फिर MongoDB एग्जाम्पल में दिया गया है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप 7 नंबर में जो दिया गया है प्रोजेक्ट एसोसिएट, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 नंबर ऑफ पोस्ट खाली है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 नंबर में देखिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है PAII0002, ये 8 नंबर सीरियल नंबर में आता है। इसमें 1 पद खाली है, वो भी पोस्ट आइडेंटिफाइड एट दिल्ली, न्यू दिल्ली में आपका खाली है। इसमें भी आपका देखिए कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इसके इक्विवेलेंट में कोई स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पे भर के लिए है कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी। यहाँ पे देखिए आपको बस यही है कि यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया है। 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक एक्टिविटी सर्विस, मतलब आपको जो है इसमें एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल में जो है आपका 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए वर्किंग नॉलेज ऑफ आपका प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको किस किस में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, देखिए एक्सपर्टाइज दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यहाँ पे DL दे दिया है, पाइथन दे दिया है, यहाँ पे React.js दे दिया है, जावास्क्रिप्ट, ओपन लेयर्स में फ्लटर, लीफलेट, जियो सर्वर, पोस्ट GRU SQL या पोस्ट, या फिर इसमें MySQL में भी है पोस्ट SQL की जगह, तो या फिर जियो स्पाइटल, डाटा मैनेजमेंट, GIS डाटाबेस हैंडलिंग, ये सब में आपका जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ आपको सर्टिफिकेट भी मांग सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे सीरियल नंबर 9 में देखिए PAII03, इसमें 1 पद खाली है, वो भी न्यू दिल्ली में, नॉर्थ न्यू दिल्ली में। इसमें भी आपको क्या चाहिए डिग्री, BE BTech, आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट उसके स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, MSc जियो या फिर इसके अलावा जो है और दिया हुआ है MSc होना चाहिए किसमें, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग या फिर GIS इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन। इसके साथ जो है आपका BSc फिजिक्स में होना चाहिए या फिर मैथ्स में किसी एक सब्जेक्ट में। इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन साइंस में, ठीक है। तो जो इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B के लिए है जो प्रोजेक्ट, उसमें है ये सीरियल नंबर 10 में PSB03, 1 वैकेंट सीट है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 01 है। इसके लिए आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc या फिर MSc टेक्नोलॉजी या फिर MTech इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके साथ जो है BSc जियोलॉजी में होना चाहिए, जियोलॉजी एंड फिजिक्स में या फिर मैथ्स में, कंपलसरी किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। उसके बाद देखिए 11 नंबर में दिया गया है PSB04, इसमें भी 1 सीट खाली है, जिसमें MSc इन रिमोट सेंसिंग होना चाहिए, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, या फिर जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजी, या फिर स्पाइटल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ BSc। इसके साथ जो है BSc आपका होना चाहिए फिजिक्स में या फिर मैथ्स में या फिर जियोलॉजी, कोई भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो है BE BTech होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या फिर इक्विवेलेंट किसी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सीरियल नंबर 12 में देख सकते हैं PSB05 में 5 सीट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5 है। इसमें आपको क्या चाहिए, BE BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर उसके इक्विवेलेंट में किसी में भी चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको डिजायर क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपको पाइथन में, यहाँ पे देखिए Django फ्लास्क सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस पाइथन में चाहिए, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, एक्सप्रेस सबका नॉलेज चाहिए, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलेगा, नॉलेज ऑफ अबाउट यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहिए, ठीक है, बैश स्क्रिप्टिंग का चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ डाटाबेस यानी SQL का जो है SQL या फिर MySQL पोस्टग्रेस या SQL लाइट है उसका, या एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका वेब डेवलपमेंट में, फ्रेमवर्क में, ठीक है। यहाँ पे देखिए Django और फ्लास्क में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारा कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारा वैकेंसी दिया गया है। MTech वालों के लिए थोड़ा कम था, BTech वालों के लिए ज़्यादा था। यहाँ पे देखिए 13 नंबर में दिया गया है PSB06, इसमें 1 ही सीट खाली है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा है MSc रिमोट सेंसिंग, GIS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, जियो स्पाइटल टेक्नोलॉजी, स्पाइटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ। इसके साथ आपका क्या होना चाहिए, BSc इन एग्रीकल्चर जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस इक्विवेलेंट कोई भी आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें
नॉलेज इन डिजिटल इमेज एनालिसिस, इमेज को एनालिसिस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। थीमेटिक क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन ऑफ जियो डाटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ आर्क मैप का होना चाहिए, QGIS का होना चाहिए, ERDAS का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए है 14 नंबर में PSI 06, इसमें 2 वैकेंसी दिया गया है। ME MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इसके इक्विवेलेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, किसी में भी। और इसके साथ जो है आपका BTech भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट में कोई भी। उसके बाद जो आपका इसमें डिजायरेबल आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें देख सकते हैं 2 पोस्ट था, 2 पोस्ट में आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, यानी कि किसमें देख सकते हैं पाइथन हो गया, C# हो गया, C++, जावा, R, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग का जो है एल्गोरिथम का, कि कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देखिए वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स में, जैसे टेंसरफ्लो हो गया, पाइटॉर्क हो गया, स्किट लर्न हो गया, तो ये सब का आपका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैमिलियरी विथ CI/CD टूल्स लाइक जेनकिंस टू बिल्ड ऑटोमेटेड पाइपलाइंस, ये सब का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसका, यहाँ पे देखिए कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स लाइक डॉकर एंड कुबरनेट्स, ठीक है, तो इसका भी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए JRF के लिए आ गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तो JRF 15 नंबर में है, JRF 30, यहाँ पे 9 वैकेंसी दिया गया है। किसके लिए है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फिर एटॉमिक साइंस या फिर मेट्रोलॉजी, अर्थ सिस्टम साइंस, क्लाइमेट साइंस, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट कोई भी है तो आप JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। JRF 31 में देखिए क्या दिया गया है, ये 16 नंबर सीरियल नंबर में आता है। इसमें 6 पोस्ट है आपका, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा है फिजिक्स में या फिर ओशनोग्राफी में या फिर ओशन साइंस या फिर मरीन साइंस, अर्थ सिस्टम साइंस, जियो फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स और इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर में दिया गया है, JRF के लिए ही है, तो इसमें जो है 1 वैकेंट सीट है। ये पोस्ट जो है आपका साउथ बेंगलुरु में है। MSc होना चाहिए किसमें, एग्रो मेट्रोलॉजी में या फिर इसके इक्विवेलेंट में किसी में। इसके साथ जो है आपका BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में, जो कि 4 साल का कोर्स है। 18 नंबर सीरियल में देखिए JRF 33, इसमें भी 1 ही सीट है। ME MTech होना चाहिए रिमोट सेंसिंग या फिर GIS या फिर इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन। इसके साथ जो है आपका BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। या फिर MSc भी अगर आपका है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc इन एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, एग्रो मेट्रोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी और एग्री फिजिक्स। इसके साथ जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, जो कि 4 साल का कोर्स है। इसमें जो आपका डिजायरेबल नॉलेज मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिमोट सेंसिंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, एडी कोवेरियंस, फ्लक्स, टावर डाटा एनालिसिस में, ये सब में आपका नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा नोटिफिकेशन है तो आपको डिटेल में ही देखना पड़ेगा। अगर आप अपने से ही पढ़ते हैं तो और भी टाइम लगेगा, तो अगर थोड़ा आप पेशेंस रखिए, आप पूरा नॉलेज यहाँ से देख कर जाइए। बहुत सारा इसमें वैकेंसी दिया गया है तो आपको काम आएगा। 19 नंबर में देखिए JRF 34 के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। इसमें MSc इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन विथ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का आपका इसके साथ में होना चाहिए। इसमें जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन में आपका मांगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर में दिया गया है JRF 35 में 1 ही पद खाली है। इसमें जो है BE BTech कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विवेलेंट होना चाहिए, या फिर इसके अलावा मास्टर्स MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस में इक्विवेलेंट स्पेशलाइजेशन में। लेकिन इसमें जो है आपका नॉलेज चाहिए किसमें, डेमोन्स्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज होना चाहिए, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग में फेमिलियर विथ मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स का, किस फ्रेमवर्क में काम करना है वो सबका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फुल स्टैक का आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए फुल स्टैक दिया हुआ है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आना चाहिए। एप्लीकेशन यूजिंग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सच जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। इसके साथ जो है एप्रोप्रिएट बैक एंड, वही बोले कि दोनों का नॉलेज होना चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का। बैक एंड फ्रेमवर्क्स जैसे डाटाबेस हो गया, डिजायरेबल, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव कैपेबल ऑफ राइटिंग क्लीन एंड इफिशिएंट वेल डॉक्यूमेंटेड रिप्रोड्यूसिबल कोड, मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोड लिखते समय ज़्यादा वो करना है, आपको पूरा नीट एंड क्लीन लिखना है ताकि समझ में आए इंडेंटेशन के साथ। एक्सपोजर टू विजन कंट्रोल सिस्टम्स, रेस्टफुल APIs का, डाटाबेस मैनेजमेंट का, डिप्लॉयमेंट कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विल बी एन एज एडवांटेज, ये सब का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए अब क्या क्या और भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन
यहाँ पे JRF 30 से JRF 35 के लिए है, ठीक है। यहाँ पे JRF 30 से 35 के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपका किसी भी प्रोसेस के थोड़ा सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप देखिए स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेशनल यानी NEST के द्वारा जो हुआ है उसके थोड़ा भी आप या फिर गेट के थोड़ा भी अप्लाई कर सकते हैं JRF वाला में। उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसीज, जैसे हो गया DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHRD, ICAR, ICMR, IIT, IISc, IACR, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए द एप्लीकेशन फॉर JRF शुड बी क्वालिफाई वन ऑफ द, आपको किसी में JRF अगर अप्लाई करते हैं तो वैलिड स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड यानी कि RS-20 के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट 3 था। इसमें जो है आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है। टेक्निकल कोलैबोरेशन आपका जो है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट, ये जो आपका पोस्ट कोड है ऊपर में अभी हम लोग जो पोस्ट कोड आपको बताए थे उसके लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ दिया गया है, और उसके लिए जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लिस्ट है वो दिया गया है। तो आपका प्रोजेक्ट है इसमें टेक्निकल कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन लैंडस्लाइड ग्लोब हैजार्ड असेसमेंट ऑफ टॉपोवन पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसमें एक पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो है 2 पोस्ट किसमें है, ग्लाइकल लेक मॉनिटरिंग ब्लॉक मॉडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट इन इंडियन हिमालय रीजन, इसमें 2 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए RS-21 में पोस्ट कोड है, इसमें 5 वैकेंसी है। तो 5 वैकेंसी किस किस प्रोजेक्ट में है, यहाँ पे देखिए टेक्निकल कोलैबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन लैंडस्लाइड एंड ग्लोब हैजार्ड असेसमेंट ऑफ तपोवन या पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में 2 वैकेंसी दिया गया है। और 1 वैकेंसी जो है नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन लैंड कवर एंड लैंड यूज मॉनिटरिंग अंडर NNRMS में 1 पोस्ट है। उसके बाद 2 पोस्ट है ग्लाइकल लेक मॉनिटरिंग यानी ग्लोब मॉडलिंग एंड रिस्क असेसमेंट इन द हिमालय रीजन में 2 पोस्ट है, यानी टोटल 5 पोस्ट है। उसके अलावा देखिए 3 नंबर में दिया गया है RS-22 पोस्ट कोड है, 2 वैकेंसी है, दोनों में 1-1 दिया गया है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल कोलैबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग लैंडस्लाइड एंड ग्लोब हैजार्ड असेसमेंट ऑफ तपोवन पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में 1 वैकेंसी है। और 1 वैकेंसी जो है सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग मॉनिटरिंग विजुअलाइजेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटी ऑफ CIL इन जियोस्पैटियल डैशबोर्ड में 1 वैकेंसी दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर में RS-23 पोस्ट कोड है, इसमें 2 वैकेंसी है, जिसमें से 1 जो है वही टेक्निकल कोलैबोरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग लैंडस्लाइड वाला में है, और 1 जो है सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑफ CIL जियोस्पैटियल डैशबोर्ड में 1 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए RS-24 में 1 ही वैकेंसी है, वो भी किसमें है नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट में 1 वैकेंसी है। RS-25 में देखिए 1 वैकेंसी है, वो किसमें है एक्टिव फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग ड्यूरेशन फायर एनालिसिस फॉर फॉरेस्ट में है। 6 नंबर में देखिए 5 वैकेंसी दिया गया है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में है। उसके बाद देखिए ये PAII-02 PAII-03 के लिए 2 वैकेंसी है, ये दोनों के दोनों स्पेक्ट्रल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑफ इंक्रोचमेंट मॉनिटरिंग यूजिंग GEO-AI में है। 8 नंबर में देखिए PSV-03 PSV-04 2 वैकेंसी है, दोनों के दोनों वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्टल एक्वाफायर टुवार्ड्स ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन एंड क्लाइमेट चेंज में वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में PS5 5 वैकेंसी है, 2 जो है वही सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग मॉनिटरिंग एंड विजुअलाइजेशन में है। उसके बाद जो है 1 वैकेंसी जो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम एवेल्यूएशन एंड स्ट्रेस एंड सर्विलेंस विथ मल्टी सेंसर एनालिस एंड पार्सल लेवल में 1 वैकेंसी है। और 2 वैकेंसी जो है क्रॉप रेसिड्यू बर्न्ट एरिया असेसमेंट यूजिंग मल्टी सोर्स सेटेलाइट में 2 वैकेंसी दिया गया है। 10 नंबर में देखिए आपका 1 वैकेंसी है PSV-06 पोस्ट कोड है, 1 वैकेंसी है क्रॉप रेसिड्यू बर्न्ट एरिया असेसमेंट यूजिंग मल्टी सोर्स सेटेलाइट डाटा में, ठीक है। उसके बाद जो है JRF-30 में देखिए 9 वैकेंसी है, 9 जो है, 1 जो है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्न्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर पोल्यूशन में है, दूसरा है लाइटिंग डिटेक्शन सेंसर नेटवर्क में। उसके बाद जो है जनरेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ECV फॉर इंडियन सराउंडिंग रीजन्स यूजिंग मल्टी सेटेलाइट्स, इसमें भी 1 पोस्ट है, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें आपका 2 पोस्ट है, देखिए जनरेशन ऑफ इम्प्रूव्ड NICES NWP यानी नेप प्रोडक्ट्स, ये इसमें आपका 2 पोस्ट है। इसमें आपका 1 पोस्ट दिया गया है जनरेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अपर ट्रोपोस्फेरिक ह्यूमिडिटी में, ठीक है। उसके बाद 1 पोस्ट जो है NICES में दिया गया है वैलिडेशन ऑफ लैंड सरफेस एंड टेम्परेचर। उसके बाद जो है 1 पोस्ट जो है जनरेशन ऑफ कॉलम वाटर वेपर ECV फॉर इंडियन एंड सराउंडिंग रीजन्स में। उसके बाद 1 पोस्ट जो है सैटेलाइट बेस्ड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड जो इट्स इम्पैक्ट में दिया गया। JRF-31 में देखिए 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में 1 पोस्ट ओशन सरफेस
नाइट्रेट के लिए है। दूसरा जो है इसमें जो है एक पोस्ट है सी सरफेस के लिए, सी सरफेस असेसमेंट ऑफ इंसेंट 3D सी सरफेस टेम्परेचर फॉर क्लाइमेट प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। उसके बाद एक पोस्ट जो है सी लेवल एनालिसिस के लिए है। एक पोस्ट जो है जनरेशन ऑफ ओशन सरफेस हीट फ्लक्स के लिए है। और उसके अलावा जो है एक पोस्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट क्वालिटी विथ विंड प्रोडक्ट यूजिंग ऑस्कैट, ये सब में है। उसके बाद एक पोस्ट जो है जनरेशन ऑफ ग्लोबल ओशन करंट ECV में है। GRF 32 में देखिए इसमें भी एक पोस्ट है जो कि NICES के लिए लैंड एप्लीकेशन में है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन कॉफी प्लांटेशन। 14 नंबर में देखिए GRF 33 में एक पोस्ट है, वो भी किसके लिए है, असेसमेंट ऑफ कार्बन एंड वाटर यूज एफिशिएंसी इन कमर्शियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स विथ एडी कोहेरेंस एंड रिमोट सेंसिंग। 15 नंबर में देखिए GRF 34 में एक वैकेंसी है, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड जियोस्पैटियल अप्रोच एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ग्रेवियंस और कार्ड्स, ठीक है, इसमें भी आपका एक ही वैकेंसी है। 16 नंबर में देखिए GRF 35 में एक वैकेंसी है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज एरिया असेसमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप फ्रॉम हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजिनरी फिनोलॉजिकल करेक्टराइजेशन ऑफ मैंगो और कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके दिया हुआ है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका दिया हुआ है, 10 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज स्टेशन इंडिकेटेड। आपको वो आप लोग इसको हम लिंक दे देंगे, आप लोग खुद से जा करके पढ़ सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए, ME MTech में 60% होना चाहिए, या फिर CGPA जो है वो 6.5 होना चाहिए 10 में से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए MSc के लिए क्या चाहिए, इसमें भी 65% चाहिए, ठीक है। इसमें 60 था, इसमें 65% चाहिए, इसमें 6.84 चाहिए, इसमें 6.5 चाहिए था। उसके बाद देखिए यहाँ पे BE BTech जो है एग्रीगेट आपका 65% चाहिए, या फिर 6.84 10 में से चाहिए। BSc वालों के लिए 60% चाहिए, 6.5 चाहिए 10 में से। कुछ नोट दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। ऑल डिग्री शुड बी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाई, आपका जो डिग्री है AICTE के द्वारा या फिर UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कॉलेज के द्वारा, ठीक है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अगर चाहे तो आप इसको खुद से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो पे स्केल दिया गया है, पोस्ट कोड RS 20 से 25 के लिए 56,100 से, ठीक है। उसके अलावा आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरेंस अलाउंस मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट। उसके बाद PAI 06 का जो पोस्ट कोड है उसके लिए है 31,000, ठीक है, प्लस HRA। प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए जो है PAI 02 से 03, इसमें 35,000 मिलेगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में PSI 06 में आपका 56,000 मिलेगा। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट B में PSB 03 से 06 तक जो था उसमें आपका 56,000 मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपका है वो सब मिलेगा। GRF के लिए जो है इसमें आपका 37,000 मिलेगा 2 साल तक, उसके बाद जो है 42,000 फिर मिलेगा, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे HRA जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपको मिलेगा। आपका जो एज लिमिट है वो देख लीजिए, GRF के लिए मिनिमम आपका जो ये जनरल कैटेगरी के लिए आपका 28 साल होना चाहिए, OBC के लिए 31 साल, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए GRF के लिए, 31 साल OBC कैटेगरी, और SC ST के लिए 33 वर्ष तक GRF में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए RS MSc बेस्ड में 28 साल अनरिजर्व और EWS के लिए है, और 31 साल OBC के लिए, SC ST के लिए 33 साल का एज लिमिट रखा गया है। MTech बेस्ड में जो RS है उसमें 30 साल जनरल के लिए और EWS के लिए, OBC के लिए 33 साल, SC ST के लिए 35 साल। PA1 PA2 PS1 PSB इसमें 35 साल दिया गया है अनरिजर्व और EWS के लिए, 38 साल OBC के लिए, SC ST के लिए 40 साल तक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है आपको दिया गया है, देयर इज एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 250 रुपीज़, ठीक है, फॉर ईच एप्लीकेशन के लिए। आप जितना एप्लीकेशन डालिएगा हर एक के लिए 250 रुपीज़ है। यहाँ पे आगे देखिए पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इन अदर फॉर्म लाइक कैश, ये सब आपको अलाउ नहीं किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी शुड बी आपका जो है रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके लिए, वुमेन के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ये जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड ऑफ फीस शैल बी मेड ओनली बैंक, आपको जो बैंक अकाउंट दीजिएगा उसमें ध्यान से दीजिएगा, उसी पे आपका रिफंड होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है दे दिया गया है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब मिनिमम रिक्वायरमेंट पोजीशन ऑफ द, वो आपको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं नेचर ऑफ पोजीशन, इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप जा करके आपको लिंक दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट कोड जो है 30 से 35 के लिए आपका गेट क्वालिफाई या फिर नेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे दिया है सर्टिफिकेट आपका चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। कैसे अप्लाई करना है तो आप इसके वेबसाइट पर इसी के चले जाइएगा, यहाँ पे देखें
www.nrc.government के वेबसाइट पर जा करके पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर आप अप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करके फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके देख लेते हैं और भी कुछ दिया हुआ है। इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 1 अगस्त 2026 को स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 21 अगस्त 2026 तक। तो जो लोग अभी अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को देख लेंगे और यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।